हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रेडेंस डिजिटल लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर कंस्ट्रक्शन का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। टेंजेंट्स आपको याद होगी, चैप्टर नंबर 10 में हमने इसका मीनिंग भी सीखा था। एक बार शॉर्ट में रिकैप करते हैं। टेंजेंट्स वो लाइन होती है जो कि सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए जाती है, या फिर हमने ऐसा भी सीखा था कि टेंजेंट हम उन लाइन्स को बोलते हैं जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जाती है। वहाँ हमने कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। थ्योरम नंबर 1 थी कि जो रेडियस है हमारे सर्कल की और जो टेंजेंट है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। और यहाँ पर आपको थ्योरम नंबर 2 दिख रही होगी। यहाँ पर हमने सीखा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाली टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है। इन दोनों थ्योरम्स का इस्तेमाल हमें यहाँ पर करना होगा और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड फाइंड देयर लेंथ। अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन गिवन है, जैसा कि आप रीड कर पा रहे हैं। वहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि 6 सेंटीमीटर रेडियस का है और फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। अब उस सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट आपको मार्क करना है और उस पॉइंट से सर्कल के ऊपर पेयर ऑफ टेंजेंट को कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये तो हुआ क्वेश्चन का मीनिंग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे कंस्ट्रक्शन को, और हम कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट फेज स्टार्ट करेंगे, जो कि क्वेश्चन में हमको गिवन था कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो हम राउंडर यूज़ करेंगे, 6 सेंटीमीटर रेडियस को मेज़र करेंगे और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। इस सर्कल पे मैंने सेंटर को नाम दिया है ओ। तो ये तो हुआ हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शन, मतलब ये सर्कल मिल गया हमको। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये सेंटर आपको दिख रहा है ओ, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट आपको लेना है। तो आप अपने स्केल को यूज़ करेंगे, सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट को मार्क कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है कि सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो ये जो पॉइंट हम मार्क कर रहे हैं ये पॉइंट होगा आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पॉइंट आ गया P। अब हम क्या करेंगे, इस O से लेके P तक के डिस्टेंस को ज्वाइन करेंगे। आप ज्वाइन कर दीजिए तो आपको दिख रहा होगा कि इस OP लाइन ने सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है। उस पॉइंट का नाम हम दे रहे हैं यहाँ पर N। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर P से लेकर के O तक का जो हमारा लाइन सेगमेंट है, आपको दिख रहा होगा ये P से लेकर O तक का पूरा लाइन सेगमेंट हमारा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। अब मैं आपको शॉर्ट में रिकैप दे रहा हूँ कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो एक गिवन लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है, लेकिन परपेंडिकुलरली। मतलब वो परपेंडिकुलर भी बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म करेगी, और जिस लाइन के ऊपर हम उसे ड्रॉ कर रहे हैं उस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पर ओ से लेके पी तक का आपका टोटल डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ है, एक बार फिर से सीखते हैं और ड्रॉ करते हैं। आपको क्या करना है, एक बार P को सेंटर मानना है तो आपका पॉइंटर आ जाएगा P पर, और आपको रेडियस ओपन करना है रैंडमली। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जो आपकी टोटल लाइन सेगमेंट की लेंथ है उसके हाफ से ज़्यादा, जी हाँ, उसके हाफ से ज़्यादा। मतलब हमारे पास O से लेके P तक का डिस्टेंस था 10 सेंटीमीटर, तो आप P को सेंटर मानेंगे, पॉइंटर आपका आ जाएगा P पर। पेंसिल को आप इतना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे, आपका सेंटर हो जाएगा P, और आप अपने राउंडर को इतना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे कि वो हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन हो जाए। अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर तो आपका मिडिल हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा। तो आपको 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा की ही रेडियस यूज़ करना है। तो आप एक आर्क लगाएंगे ऊपर और एक आर्क लगाएंगे नीचे, मतलब ओपी लाइन सेगमेंट के ऊपर भी एक आर्क लगेगी जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी, और यहाँ पर आपको एक नीचे भी आर्क दिखेगी। तो सेम रेडियस से आपको एक बार ऊपर की तरफ और एक बार नीचे की तरफ आर्क लगाना है। अब ये जो आपने रेडियस ओपन करी है इसे बिना डिस्टर्ब करे सेंटर को चेंज कर देना है। तो हमारी लाइन सेगमेंट ओपी का पी वाला पॉइंट हमने सेंटर की तरह यूज़ किया था, अब आप ओ वाला पॉइंट यूज़ करेंगे और सेम रेडियस को प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट कराएंगे। तो आपको दिख रही होगी ऊपर दो आर्क ऑलरेडी हमने बना रखी थी जो कि पी सेंटर था हमारा।
अब हम ओ पर पॉइंटर को रखेंगे और प्रीवियस आर्क को कट करवाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दोनों तरफ इंटरसेक्शन आ गए हैं। इस इंटरसेक्शन को भी आप कुछ नाम दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें भी नाम दे दीजिए। अगर अदरवाइज इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को आप एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए आप यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया है। अब इस लाइन ने, ये जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन ने इस ओपी वाली लाइन को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। वो पॉइंट है एम, क्योंकि वो मिड पॉइंट आएगा, मिडिल होगा, ठीक है। क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारी ओपी लाइन को इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करने वाली है। तो हम इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं एम। अब आपको क्या करना है, इस एम को मानना है सेंटर, और एम से लेके ओ तक या एम से लेके पी तक दोनों में से कोई भी एक रेडियस आप यूज़ कर लीजिए। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, एम अगर मिड पॉइंट है तो एम ओ की बात करें या पी एम की बात करें, ये दोनों ही इक्वल पार्ट्स होंगे, मतलब 5 सेंटीमीटर होंगे। तो आप किसी भी एक रेडियस को ओपन करें और वहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर दें। तो जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो ओ से स्टार्ट होते हुए देखिए आप पी से पास होगा, और पी से पास होते होते वो जाएगा वापस से ओ पर। अब जो बेसिक सर्कल हमारे पास था वो हम ड्रॉ कर चुके हैं ऑलरेडी, और ये जो नया वाला सर्कल है ये आपको दिख रहा होगा, ये भी हमने ड्रॉ कर दिया है। इस नए वाले सर्कल ने प्रीवियस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करा है। ये जो नया वाला सर्कल है इसने हमारे प्रीवियस सर्कल को, जो कि क्वेश्चन में गिवन था, उसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है। लेट अस कॉल दिस पॉइंट्स आर ए एंड बी। आपको दिख गए होंगे कि ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट है ए और बी। ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है पी, जो कि यहाँ पर कहीं पर दूर है। यहाँ से हम जब इनको पी से ए को और पी से बी को ज्वाइन करेंगे तो ये आपको देगा पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द गिवन सर्कल। और आपने जब स्केल रख करके इसको मेजर किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाले दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। तो 8 सेंटीमीटर दोनों की लेंथ आई होगी। अब ये तो बात हुई हमारे कंस्ट्रक्शन की, हमने रिकैप भी देख लिया, लेकिन अब हमें लिखना होता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। जो जो अभी हमने ड्रॉ करा है एज इट इज़ आपको सिंपल लैंग्वेज में उसको लिखना है। तो आपको दिख रही होगी सारी स्टेप्स, आप इसको आराम से नोट डाउन कीजिए, देखिए। अब हमें करना होता है जस्टिफिकेशन कि हमने जो कंस्ट्रक्शन करा है वो ज्योमेट्रिकली जस्टिफाइड है या नहीं। जस्टिफिकेशन लिखने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे थ्योरम नंबर 1, और आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने पूरा जस्टिफिकेशन किया हुआ है। ये आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करेगा। स्टूडेंट्स अब हम मूव कर रहे हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स कंस्ट्रक्शन वाले टॉपिक पर सेकंड क्वेश्चन में, और यहाँ पर हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में हमें गिवन है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ, ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। जैसा कि आप पढ़ रहे होंगे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, और वहाँ पर एक वर्ड आया है कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो। तो एक सर्कल तो आप बनाएंगे रेडियस 4 सेंटीमीटर यूज़ करके, और एक सर्कल आप यूज़ करेंगे सेम सेंटर को यूज़ करेंगे, लेकिन रेडियस होगी आपकी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम पहले एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, आपको दिख गया होगा सर्कल आ गया है 4 सेंटीमीटर का। प्लस अब हम क्या करेंगे, इसी में एडिशन करेंगे विद द सेम सेंटर विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो आपको एक और सर्कल यहाँ पर दिख रहा होगा। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पर कलर्स यूज़ कर रहे हैं अलग अलग। तो यहाँ पर जो हमारा स्मॉलर सर्कल होगा वो है ब्लैक कलर में, और आपको जो बिगर सर्कल दिख रहा है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है ये आपको दिख रहा होगा रेड कलर में। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि एक पॉइंट लेना है हमें बिगर सर्कल पे, मतलब जिसकी रेडियस ज़्यादा है उस सर्कल पर एक पॉइंट लेना है, और उस पॉइंट से स्मॉलर सर्कल के ऊपर पेयर ऑफ टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा सेंटर है ओ, जो कि दोनों सर्कल्स के लिए कॉमन होगा। वहाँ से हम क्या करते हैं, बिगर सर्कल तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि ऑब्वियस ही बात है हम रेडियस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर एक रेडियस को ज्वाइन करा है जिसका नाम है ओ पी। तो पी वो पॉइंट है जो कि बिगर सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। अब इस पी पॉइंट से मेरे को स्मॉलर सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओ पी, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर जो हमारा ओ पी है, इस ओ पी के ऊपर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना हमने अभी सीखा था। हम राउंडर को यूज़ करेंगे, 2 सेंटर्स को मार्क करेंगे पी और ओ, और आधे से आधा मतलब मोर देन हाफ जो हमारी लाइन सेगमेंट है उसका मोर देन हाफ हम ओपन करेंगे। एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे लगाएंगे,
सिमिलरली अब हम सेंटर को चेंज करेंगे विदाउट डिस्टर्बिंग द राउंडर, और प्रीवियस आर्क को आप यहाँ पर करेंगे इंटरसेक्ट। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ इंटरसेक्शन आ गया है। थोड़ा सा डायग्राम आपको कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सा जो है विद इन सर्कल्स कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसके लिए। अब आप क्या करेंगे, उन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है उसको हमने नाम भी दे दिया है एम। अब हम क्या करेंगे, एम से लेके ओ तक या फिर एम से लेके पी तक किसी भी एक रेडियस को यूज़ करेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। आपके समझने के लिए यहाँ पर हम सर्कल का कलर चेंज कर रहे हैं, अभी ग्रीन कलर दिख रहा होगा आपको। तो ये जो सर्कल बनाया है, ये जो नया वाला सर्कल है जो कि हमने ओ एम या पी एम रेडियस को यूज़ करके बनाया है, ये हमारे स्मॉलर सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। लेट अस नेम दिस पॉइंट्स एज क्यू एंड आर। तो अब पी पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी था, पी से क्यू को ज्वाइन करेंगे, पी से आप आर को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर पेयर ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पर हमारे पास 2 टेंजेंट आ गई जो कहाँ से बनी थी, एक ऐसे पॉइंट से जो कि लार्जर सर्कल के ऊपर लाया कर रहा था। तो ये तो हुई बात हमारे कंस्ट्रक्शन की, लेकिन हमने यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन करा है उसके स्टेप्स भी आपको लिखना होंगे। तो आपको यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दिख रहे होंगे, तो आप यहाँ पर उसको आराम से समझिए। करना कुछ भी नहीं होता है, बहुत बेसिक से स्टेप्स है जो आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करा है एज इट इज़ उसको लिखना है। अब हमें करना होता है जस्टिफिकेशन कि हमने जो कंस्ट्रक्शन करा है वो ज्योमेट्रिकली जस्टिफाइड है या नहीं। तो जस्टिफिकेशन लिखने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे थ्योरम नंबर 1, और आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने पूरा जस्टिफिकेशन किया हुआ है। ये आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करेगा। अब हम मूव कर रहे हैं एक और क्वेश्चन पर और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. Draw tangents to the circle from these 2 points P and Q. यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें एक सर्कल को ड्रॉ करना है और उसकी एक डायमीटर को एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने का मतलब होता है उसे आगे बढ़ाना है, और 2 पॉइंट्स मार्क करना है P और Q जिनकी डिस्टेंस आपको गिवन है, और उन एक्सटर्नल पॉइंट से आपको क्या करना है, उस सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। तो ये तो हुआ क्वेश्चन का मीनिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्वेश्चन में हमको बोला था कि ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर एक सर्कल दिख रहा होगा, हम यहाँ पर 3 सेंटीमीटर रेडियस को यूज़ करके एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, और हमसे बोला गया था कि उसकी किसी भी एक डायमीटर को एक्सटेंड करना है। तो सबसे पहले सर्कल का सेंटर मार्क करते हैं O, और उसके एक डायमीटर को हम यहाँ पर मेज़र कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमने एक डायमीटर मार्क कर ली है। अब हमें क्या करना है, इसके डायमीटर को एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करना मतलब आगे बढ़ाना है, लेकिन हमसे बोला गया था कितना आगे बढ़ाना है कि सेंटर से 7 सेंटीमीटर। तो आप सेंटर से 7 सेंटीमीटर मतलब 3 सेंटीमीटर तो रेडियस तक आपके पास ऑलरेडी है, आप 4 सेंटीमीटर और आगे एक्सटेंड कर दीजिए। तो इधर की तरफ भी एक्सटेंड करना है और दोनों तरफ, ठीक है। तो आप एक साइड जैसा कंस्ट्रक्शन करेंगे, सेम ऐसा कंस्ट्रक्शन रिपीट होगा आपके अदर साइड पर। तो अगर आप इस तरफ नाम दे रहे हैं P, तो इधर जो पॉइंट आया होगा उसको आप नाम देंगे Q। अब हमारा कुछ डायग्राम एक लाइन के साथ दिखाई दे रहा होगा जिसके बीच में एक सर्कल जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस P और इस Q पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाना है। मतलब यहाँ से भी 2 टेंजेंट बनेगी और यहाँ से भी 2 टेंजेंट बनेगी। तो अब हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि एक सर्कल है जो कि जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और हमने उसकी एक डायमीटर को दोनों तरफ एक्सटेंड कर दिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो P और Q पॉइंट हमारे पास आए हैं, इस P और Q पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। मतलब P की तरफ से भी 2 टेंजेंट आएगी और Q की तरफ से भी 2 टेंजेंट आएगी। तो टोटल 2 पेयर यहाँ पर टेंजेंट्स के फॉर्म होंगे। तो अब हमें आता है कि हम टेंजेंट कैसे फॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमें बनाना होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बट यहाँ पर 2 पॉइंट्स है, एक तरफ है P, एक तरफ है Q। तो जो कंस्ट्रक्शन आप OP के लिए करेंगे, सेम कंस्ट्रक्शन हम रिपीट करेंगे OQ के लिए। तो OP हमारी लाइन सेगमेंट है, तो हमने सीखा हुआ है कि एक बार O को और एक बार P को सेंटर मानेंगे, मोर देन हाफ ऑफ द AP हम रेडियस को ओपन करेंगे, एक आर्क ऊपर लगेगी, एक आर्क नीचे लगेगी, और सेंटर को चेंज करेंगे और प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमने एक डॉटेड लाइन ज्वाइन करी है, उस डॉटेड लाइन ने हमारे OP को A पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा है। तो ये पॉइंट का नाम दिया है हमने A।
तो हम बोल सकते हैं ए इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ओ पी। अब सेम कंस्ट्रक्शन हम रिपीट करेंगे ओ क्यू के लिए। तो एक बार ओ को सेंटर मानना है, एक बार क्यू को सेंटर मानेंगे। मोर देन हाफ ऑफ ओ क्यू आपको वहाँ पर रेडियस ओपन करना है। एक आर्क आप ऊपर लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे, सेंटर की पोजीशन को चेंज करेंगे, प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे और एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डॉटेड लाइन बनी है उसने ओ क्यू को बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा है। उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है बी। अब हम क्या करेंगे, इस ए से लेके पी तक या ए से लेके ओ तक की रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। सेम काम हम यहाँ भी करेंगे, ओ से लेकर के बी तक या बी से लेकर के क्यू तक इस रेडियस से हम एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो आपको यहाँ पर 2 सर्कल बनते हुए दिख गए, टोटल यहाँ पर 3 सर्कल हो गए हैं। अब इस पी पॉइंट पर ध्यान दें, इस पी पॉइंट मतलब ए सेंटर से जो बनने वाला सर्कल है, इसने हमारे सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्शन दिया है, उसे भी हम नाम दे रहे हैं। और इस बी से जो सर्कल बना है इसने भी हमारे प्रीवियस सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है। यहाँ से भी 2 पॉइंट आ गए। पी से इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, क्यू से हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर पेयर ऑफ टेंजेंट्स फॉर्म हो जाएगी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि पॉइंट पी के कारण पी आर और पी एस 2 टेंजेंट्स फॉर्म हुई, और क्यू पॉइंट के कारण हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि क्यू एम और क्यू एन 2 टेंजेंट्स यहाँ से भी फॉर्म हुई, और ये होगा हमारा फाइनल कंस्ट्रक्शन। अब बात हो गई है कंस्ट्रक्शन की, तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की। तो जो भी हमने ड्रॉ करा है वो चीज़ें हमें लिखना भी है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी कि हमने सारी स्टेप्स जो फॉलो करी थी उनको यहाँ पर हमने नोट डाउन करा है, और प्लस इसका जस्टिफिकेशन भी आपको देना है कि हमने जो कंस्ट्रक्शन करा है वो ज्योमेट्रिकली जस्टिफाइड है या नहीं। तो यहाँ पर आपको जस्टिफिकेशन भी दिखेगा। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोर्ड्स के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि अभी तक हमने जो कंस्ट्रक्शन करा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर देखते हैं हम इसे कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर पेयर ऑफ टेंजेंट फॉर्म करना है जो इंक्लाइंड है 60 डिग्री विथ ईच अदर। मतलब दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बनना चाहिए, 60 डिग्री बनना चाहिए। एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के पहले हम इसे एक रफ डायग्राम से समझते हैं कि हम इसे ड्रॉ कैसे करेंगे। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 आपको यहाँ पर दिख गई होगी। थ्योरम नंबर 1 में हमें क्या दिखेगा कि जो सर्कल की रेडियस होती है और जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। इट मीन्स सर्कल और टेंजेंट के बीच में एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बनता है यहाँ से कि अगर हमें टेंजेंट्स का इंक्लिनेशन गिवन है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटर पे बनने वाला एंगल मतलब दोनों रेडियस के बीच में बनने वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे, और उस रेडियस के दोनों एंड पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो हमारा जो डिज़ायर्ड एंगल है वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि वो दोनों जो टेंजेंट्स होगी वो उस एंगल पर ही इंटरसेक्ट करेगी जो एंगल हमसे बोला गया है ड्रॉ करने के लिए। तो ये तो हमने सीखा अभी कॉन्सेप्ट को। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्चुअल कंस्ट्रक्शन। एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के पहले हमारे क्वेश्चन का जो बेस था वो था एक सर्कल जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको एक सर्कल दिख रहा होगा जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटर जो हमने मार्क करा है ओ, इस सेंटर पर हमको एंगल ड्रॉ करना है 120 डिग्री का, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे रफ डायग्राम के थ्रू। तो हम यहाँ पर सेंटर पर एंगल बनाना चाह रहे हैं 120 डिग्री। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेडियस को ज्वाइन कर देते हैं। लेट अस कॉल ओ पी इज द रेडियस। तो ओ पी हमारे पास एक रेडियस आ गई है। अब हम इस ओ पी रेडियस के ऊपर 120 का एंगल फॉर्म करेंगे। लेकिन थोड़ा सा रुकिए, यहाँ हमें प्रोटेक्टर जिसे आप डी बोलते हैं, डी का यूज़ नहीं करना है। यहाँ हम यूज़ करेंगे राउंडर का, और हम एंगल फॉर्म करेंगे 120 डिग्री का। बहुत आसान सी मेथड है, इसे सीखते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने पॉइंटर को रखना है सेंटर पर, और एक डिज़ायर्ड लेंथ की रेडियस को ओपन करना है। बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं लेकिन बहुत छोटी सी भी नहीं। तो आप क्या करेंगे, उस रेडियस को ओपन करेंगे। ओपी जो आपने रेडियस ड्रॉ करी थी वहाँ से आर्क ड्रॉ करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब इस रेडियस को डिस्टर्ब नहीं करना है। आपने देखा होगा कि आपने जब इस रेडियस को फॉर्म करा था और जब आर्क लगाना शुरू करा था तो आपकी आर्क ओपी रेडियस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी। अब अपने पॉइंटर को शिफ्ट कर दीजिए उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर, आपको दिख गया होगा, और वहाँ से एक इंटरसेक्शन लीजिए आपकी प्रीवियस आर्क पे। तो ये आपको देगा 60 डिग्री का एंगल, और उसी इंटरसेक्शन पॉइंट को आप आगे फर्दर प्रोसीड करें एक बार और,
तो 60 प्लस 60 ये आपको दे देगा 120 डिग्री। तो आपको जो सेकंड वाला इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है उसको सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए और उसको सर्कल तक एक्सटेंड कर दें। तो सर्कल तक एक्सटेंड करने के बाद हमें मिलेगी एक नई रेडियस जिसको हम नाम दे रहे हैं ओ क्यू। तो हम बोल सकते हैं कि ओ पी एंड ओ क्यू आर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास सेंटर पे एंगल क्रिएट हो गया 120 डिग्री का। अब बात करना थी कि हमारे टेंजेंट्स के बीच में एंगल होना चाहिए 60। अब बात है कि हमें बनाना थी टेंजेंट्स एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री। तो 120 का एंगल तो फॉर्म हो चुका है, दोनों पॉइंट्स भी आ गए हैं हमारे पास सर्कल पे। इन दोनों पॉइंट P और Q से हमें बनाना होगी टेंजेंट। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में जहाँ पर भी टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन होगा वो हमें दे देगा 60 डिग्री। लेकिन टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए हमें बनाना है परपेंडिकुलर, क्योंकि थ्योरम नंबर 1 में हमें ये बोला गया था कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो अब हम यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म करेंगे, लेकिन फिर से ध्यान रहे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे राउंडर का, और राउंडर का यूज़ करके हम बनाएंगे परपेंडिकुलर लाइन। तो सबसे पहले हम P पर फॉलो करते हैं, यही स्टेप्स आपको Q पर भी फॉलो करना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक डिज़ायर्ड लेंथ को ओपन करेंगे अपने राउंडर पर, P को मानेंगे सेंटर और एक आर्क फॉर्म करेंगे। आपने आर्क फॉर्म करी, आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला होगा, सेम उसी इंटरसेक्शन पॉइंट को यूज़ करके, सेम रेडियस को यूज़ करके आपको प्रीवियस आर्क पे 2 बार इंटरसेक्शन लेना है, जैसे हमने यहाँ पर करा था 120 डिग्री एंगल बनाने के लिए। तो आपको यहाँ पर 2 आर्क मिल गई होगी। हमने यहाँ पर दो जो इंटरसेक्शन लिए हैं वो इंटरसेक्शन हमको दे देंगे 60 और 120 डिग्री का एंगल। लेकिन हमें तो यहाँ पर ड्रॉ करना था 90 डिग्री, बट हमें ये पता है कि अगर हम 60 और 120 को प्लस कर दें और उनको हाफ कर दें तो वो हमें दे देगा 90 डिग्री। इट मीन्स यहाँ हम ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री और 120 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर। तो आपको ये जो दोनों आर्क मिली है, इन दोनों आर्क के ऊपर आप एक डिजायर्ड लेंथ को ओपन करें, दोनों से आप छोटे छोटे से इंटरसेक्शन लेंगे, आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, इस P पॉइंट को ज्वाइन करवाएंगे। तो जैसे ही आप P पॉइंट को ज्वाइन करवाएंगे वहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाएगी जिसको आप आगे तक एक्सटेंड कर देंगे। तो यहाँ पर आप एक्सटेंड कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। सेम प्रोसीजर आपको यूज़ करना होगा Q पॉइंट के लिए। आप एक डिजायर्ड लेंथ को ओपन करेंगे, उस रेडियस से आर्क बनाएंगे, वहाँ पर 2 इंटरसेक्शन लेना है और उन दोनों इंटरसेक्शन का वापस से आपको एंगल बाइसेक्टर फॉर्म करना है। जब आप एंगल बाइसेक्टर फॉर्म करेंगे तो वहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी, उसको आप आगे तक एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ P से जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है और जो Q से परपेंडिकुलर लाइन आएगी, ये दोनों एक पॉइंट पर मीट करेगी। लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज A। तो ये जो A पर बनने वाला एंगल होगा, मतलब जहाँ पर ये दोनों टेंजेंट्स इंटरसेक्ट हुई है, इस A पर एंगल होगा 60 डिग्री। अब ये तो हुआ पूरा कंस्ट्रक्शन का काम। कंस्ट्रक्शन के बाद में आपको देखना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, और एज वेल एज आपको करना होता है जस्टिफिकेशन। तो आप यहाँ पर जस्टिफिकेशन भी कर पा रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर हमने यूज़ करा थ्योरम नंबर 1 और 2 को, और हमने जस्टिफिकेशन भी लिखा हुआ है।